कंपाउंड्स बनेंगे वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनेगा। और जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी वो किस में होगी? या तो सेम एलिमेंट्स में होगी, बिटवीन सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स में। ठीक है जी। कुछ एक कंडीशंस हैं कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, और वो कंडीशंस क्या क्या हैं? सबसे पहला तुम ध्यान रखोगे कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो किस में बनेगा? जिसका भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का क्या मतलब बेटा? कि जो लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल्स टू 4 to 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 4 to 7। ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे कि वैलेंसी शुड बी -4 to -1। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? द एलिमेंट मस्ट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। द एलिमेंट मस्ट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। चौथा पॉइंटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, the element must have non-metallic character. The element must have non-metallic character. की बात करें बेटा तो कार्बन को अगर हम लिखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। और अगर हम देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं या इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो के शेल में इसके पास 2 है और एल शेल में इसके पास कितना है? 4। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टर्म आया ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? कि लास्ट शेल में जो भी इसका इस पर्टिकुलर कार्बन का जो लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एंड दैट इज 4। दूसरा, और इसी तरह 4 to 7 बोला मैंने, तो क्या हो सकता है? कार्बन के बाद जो आ गया आपका नाइट्रोजन में 3 होता है ना, ऑक्सीजन में 2 होता है, फ्लोरीन में 1 होता है। ठीक है। और जो वैलेंस, ये वैलेंसी की बात कर रही हूँ। और ये कैसे होगा? नाइट्रोजन का जो लास्ट शेल होगा उसमें 5 होगा, 2 5, ऑक्सीजन में 2 6, तो लास्ट शेल में 6 हो गया, और फ्लोरीन में कितना हो गया? 1 कि 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। ठीक है। वैलेंसी 1 हो जाएगा। क्लियर है? जो एलिमेंट है वो मस्ट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब होता है? कि लूज गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ पे तुम एक और चीज लिख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज वालों को हम क्या बोलते होते हैं? कि दे मस्ट फॉर्म एनायन। क्या फॉर्म करनी चाहिए? ये एनायन। ठीक है। और मस्ट हैव नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का क्या मतलब? कि ये जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, एनायन फॉर्मेशन हो गया, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे। एनी डाउट अप टू हियर? पक्का? चलिए आगे। ऑक्सीजन है वो आता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या लिखोगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब हुआ बेटा? कि whenever two elements are joined together, whenever two elements are joined together with
the sharing of one electron with the sharing of one electron, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी शेयरिंग हो रही है, बट शेयरिंग कितनी इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड, हो सकता है। तो हम एग्जाम्पल में लिख लीजिए, क्या लिख सकते हो, H2 लिख सकते हो, Cl2 लिख सकते हो, जिनकी भी आपकी वैलेंसी जो है वो 1 आ जाएगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। हाइड्रोजन लिख लीजिए, क्लोरीन लिख लीजिए। जरा देखें इनको, एक यहीं पे टर्म समझना बेटा, हमारे पास ना, मैंने आप लोगों को करा रखा था हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ये आपने 9th में भी किया हो। हीलियम की वैलेंस, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर एंड आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, ठीक है। तो हर किसी को अपना जो ऑक्टेट होता है ना, वो इसके अकॉर्डिंग फिल करना होता है, समझ गए। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि शेल जो है वो K है, L है, M है, इसके आगे तो जा नहीं रहा हूँ, फिर भी इसके आगे अगर लिखना भी हो तो N आ जाएगा। तो देखो जरा, हीलियम के अंदर K शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, नियॉन के अंदर K शेल में 2, L शेल में 8, यानी इनके दोनों वो शेल्स कंप्लीट है। आर्गन का देखो 2, 8 और M शेल में भी कितना आ गया, 8, समझ गए। तो हमने क्या देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन का केस है, इसका केस हाइड्रोजन का, उसके पास 2 ऑप्शन है। हाइड्रोजन को जरा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है तो ये ऐसे बनाएगा, इस जो ये जो लाइन लगाई है मैंने, इस लाइन का क्या मतलब है कि जो बॉन्ड बन रहा है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। इस लाइन का क्या मतलब है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बन रहा है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड लिखते थे तो यहाँ पे NaCl लिखते थे, यहाँ पे देखो बीच में हम लाइन नहीं लगाते कोई भी, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड था हमारा, आयनिक बॉन्ड था। सोडियम पॉजिटिव आयन हो गया, क्लोरीन नेगेटिव आयन हो गया और वो बनाता है। लेकिन जब हम ये लिख रहे हैं तो हम ये दोनों के बीच में क्या लगा रहे हैं, लाइन। लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो हमने बनाना है H2। अब इस H2 को बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो क्या, कि हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। अगर हम इसको शेल्स के अंदर डालें तो K शेल में इसके पास कितना है, 1 है ना। तो या तो ये पूरी तरह से लूज कर दे या फिर पूरी तरह से क्या करे, गेन करे। तो इसको इजी टारगेट क्या लगता है कि भाई मैं शेयर कर लेता हूँ, इजी टारगेट क्या लगता है, शेयर कर लेता हूँ। अब शेयर करके इसकी जो एक कन्फिग्रेशन है उसको हमने किसके बराबर करना है, 2 के बराबर करना है, ठीक है। तो वो आपस में ही क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। अब जरा देखिए शेयरिंग कैसे होती है। ये जैसे हाइड्रोजन हमने क्या कहा, उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 है। इसको 1 को क्रॉस से दिखा देते हैं, 1 को डॉट से दिखा देते हैं, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई शेयर करते ही, और इसको हम कहेंगे ऑक्टेट नहीं डुप्लेट कहेंगे, क्या कहेंगे, इस हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी हो गई, दोनों के पास 2 आ गए, समझ गए। इसको ये जो स्ट्रक्चर अभी हम बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स में, एक आपने क्या था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो किसके अंदर किया था आपने, मेटल नॉन मेटल में किया था, समझ गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इसको भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही कह देते हैं, बट हम कहेंगे क्या, एक और नाम है इसका, या तो इस स्ट्रक्चर को तुम कह दोगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फिर इसी का नाम क्या हो जाएगा, लोइस डॉट स्ट्रक्चर। क्या नाम आ जाएगा, लोइस डॉट स्ट्रक्चर, याद रखिए, ठीक है। मेन क्या हो रहा है हमारा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने दिखानी कि इसके पास भी एक ही है, इसके पास भी एक ही है, लेकिन उस एक को इसने शेयर कर लिया और इसका वाला एक वो शेयर करके कौन सी चीज कंप्लीट कर रहा है, अपनी डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। क्या कंप्लीट कर रहा है, डुप्लेट, ठीक है, स्टेबल हो गया।
और फॉर्म क्या किया इसने, H2 बना लिया। क्या बना लिया, H2। ठीक है जी, चलिए अगले एग्जाम्पल पर। अब देखिए जरा क्लोरीन वाला एग्जाम्पल। दूसरा हमारा क्या है, Cl2। क्लोरीन को भी सेम हम इसी तरह से लिखेंगे। तो जब बॉन्ड बन रहा है तो कैसे बनाएगा ये, Cl और Cl आपस में कितने उसके साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयर। सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रही है। सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रही है। चलिए अगले पॉइंटर पे, अब ध्यान से चीजों को समझना शुरू कीजिए। यहाँ पे जब हमने ये बनाया तो जो अपने पास क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, हर एक शेल में जब हम डालना शुरू करें KL and M भी लिख लें, 2, 8 और M शेल में इसके पास कितने हैं, 7। M शेल में कितने हैं इसके पास, 7। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, 7 के ऊपर। अब 7 कैसे बनाएगा भाई, कितना चाहिए 7 को, 8 बनाना है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो ये क्या करेगा भाई, ध्यान से देखो इसको, क्लोरीन, यहाँ भी क्या बना देते हैं, क्लोरीन। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, बीच में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। ठीक है, साथ में देखिए 1, 2, 6 और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। जितने इलेक्ट्रॉन्स की आपने शेयरिंग दिखानी है बीच में आपके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है जी, तो जरा करें इसको। अब देखो इस वाले क्लोरीन के पास 8 पूरा हो गया, पक्का। डन है। अब जरा इस वाले क्लोरीन को हम क्या करेंगे, ये जो बीच में शेयरिंग हो रही है, इस वाले क्लोरीन का भी 8 पूरा हो गया, दोनों का पूरा हो गया 8। तो यानी कि ये हमारा क्या बन गया, आपस में ही जुड़ के ये लोग ये बॉन्ड बना रहे हैं। कोई डाउट अप टू हियर, पक्का। मेटल देखना, मेटल के साथ ही कंबाइन हो रहा है। मेटल मेटल के साथ हो रहा है कि नॉन मेटल नॉन मेटल के साथ हो रहा है, वेरी नॉन मेटल नॉन मेटल। ठीक है, मेटल कभी भी इसमें कंबाइन नहीं होगा। अगला लिखिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल की जगह क्या लिख देंगे आप, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होगी, बट क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या लिखेंगे एग्जाम्पल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में लिख लीजिए O2। मैम ये तो उसमें उसके भी एग्जाम्पल में था। किसके एग्जाम्पल में, ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन कोवेलेंट का ही तो कहते हैं बेटा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या बनाना है, हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना है और इसको लिखेंगे कैसे हम, ये हम लिखेंगे ONO। क्या एक सिंगल बॉन्ड से चलेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि हम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बन रहा है, डबल। अब जरा ध्यान से समझो डबल बॉन्ड क्यों बना और कैसे। यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर कितना है, 8। एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो इसको जब हम K और L शेल में अरेंज करेंगे तो ये कैसे जाएगा, 2 and 6, 2 and 6। तो अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना चाहिए हमें, तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है इसके पास, 2। तो शेयरिंग कितनों की करनी पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। राइट, अब देखो जरा इसको बनाना कैसे है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें बनाना ही आएगा। O 2 बना लिए, हमें कितने किस पे फोकस करना है, 6 के ऊपर। और 6 के ऊपर ध्यान रखना कि मैंने क्या कहा, जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करोगे उतने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डाल देने हैं, बीच में, ताकि हमारा डायग्राम ढंग का बने। क्रॉस क्रॉस। अब हमें कितने बच गए हमारे पास, 4। कितने बच गए, 4। तो 1 2 3 4
1 2 3 4 हो गया जी। अब देखो इसको शेयरिंग कैसे दिखाओगे, ये एक पहले ऑक्सीजन उठाओ, 8 पूरे हो गए इसके पास, काम करो 6 डन है। 8 अब इस वाले का देखते हैं हम क्या करेंगे, इधर से 2 उठाना कंप्लीट हो गए। तो दिस इज हाउ वी शो द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट थर्ड टाइप है ये। मैम इसके और एग्जांपल्स हैं? हाँ भी कराती जाऊंगी साथ के साथ, एल्कीन वगैरह में आ जाएगा ना, अभी फॉर द टाइम में अभी सल्फर आ जाएगा, अभी सल्फर का पकड़ स्ट्रक्चर भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे कराऊंगे। ठीक, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए आगे, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी बट शेयरिंग ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वेरी गुड, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब 3 यानी यहाँ पे 6 की जगह क्या होना चाहिए, कम करते जा रहे हैं हम लोग, 5 होना चाहिए। सोचो किसमें आएगा, लड़का 8 में से 3 माइनस कर लो 5 ऐसे। तो हमारा एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, नाइट्रोजन, एग्जाम्पल क्या लिखोगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब स्टेट में जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें ये N2 की फॉर्म में मिलता है। N2 को लिखेंगे कैसे, N 1 2 3, समझ गए, N बीच में कितने बॉन्ड्स, 3, यानी शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की होगी, कैसे होगी, है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जो नाइट्रोजन है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर, तो जब हम इसको K और L में अरेंज करेंगे तो K में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, और L में कितने बचे, 5, है ना, 8 से कितना कम, 3 कम, तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर करने की जरूरत है, 3। और हमारा फोकस जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो किस पे होना चाहिए, 5 के ऊपर। तो देखिए जरा कैसे बनाएंगे, ये हमने एक नाइट्रोजन बना लिया, ये दूसरा नाइट्रोजन, ठीक है जी, 1 2 3, सबसे पहला काम यही करेंगे क्योंकि हमें 3 शेयरिंग दिखानी है, डन है सबका। दूसरा आप एक यहाँ बना लीजिए और उसके बाद यहाँ, 5 हो गए इसके पूरे, 1 सबके दोनों की 5 कंप्लीट है। अब हम अगला काम क्या करेंगे, डन है जी, कोई डाउट, उसके बाद क्या करेंगे, डन है, कोई प्रॉब्लम। याद रखना डुप्लेट वाला केस, कौन सा केस, डुप्लेट वर्ड, मैं दोबारा एक बार और लिख देती हूँ तुम लोगों के लिए क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं, इसको हम क्या कहेंगे, डुप्लेट। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी केस में हमें फुलफिल करना है, हाइड्रोजन की केस में, किसकी केस में, ठीक है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं और अगर हम ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दें इंक्लूडिंग कार्बन, तो हम उसमें किसके ऊपर फोकस करेंगे, जल्दी, ऑक्टेट मतलब 8, लास्ट में हमें कितना चाहिए, 8, समझ के, कोई प्रॉब्लम, रब करते हैं इसको। अब ना हम कुछ एक स्ट्रक्चर्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, उनमें से कुछ भी आ जाता है, उसके ऊपर फोकस करते हैं, राइट। शुड बी देखिए अमोनिया, पहला इज अमोनिया। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है ना, साथ के साथ वो भी आपको बताते जा रही हूँ, इसका फॉर्मूला होता है NH3। क्या फॉर्मूला होता है, NH3, यानी नाइट्रोजन के पास, इसको ना ध्यान से एक बार समझ लो पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो इसका टोटल हमारे पास कितना था, 7, यही था, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी यहाँ पे लिख लेते हैं हम, KLm 2 थी और साथ में क्या था, 5,
2 and 5, यानी और जो हमारा हाइड्रोजन है उसका क्या है 1 है और इसके के शेल में कितना है 1 है। समझ रहे हो? अगर हम देखें तो जो नाइट्रोजन है उसके पास कम कितना है बेटा 3 कम है और इसके पास कितना कम है 1 कम है। समझ रहे? यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन है उसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं 3 और हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। तो जब फॉर्मूला बना NH3 तो समझ रहे हो कुछ चीज को? हमने क्या किया ये वाला 3 मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन के साथ, तो इनडायरेक्टली हाइड्रोजन का नंबर क्या हो गया हमारा 3 और नाइट्रोजन की जो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग थी वो भी क्या हो गई फुलफिल। बट कैसे करेंगे है ना, ध्यान से देखना इस चीज को क्योंकि ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे नाइट्रोजन बना लिया हमने, एक साइड से हाइड्रोजन ऐसे बना लो, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लो और एक टॉप या बॉटम कहीं पर भी लिख लो। लिखिए सबने हाइड्रोजन की कितनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तीनों हाइड्रोजन का हमने बना लिया। अब नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन में कितनी 5 प्रेजेंट है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ कितनी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है, इस हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स की और इस हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स की। बचा कितना 3 हमने लिख दिया, बचा कितना बन गया सबका स्ट्रक्चर। अब इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले हाइड्रोजन का डुप्लेट क्या पूरा हो गया, सारे हाइड्रोजन्स का क्या पूरा करोगे, सबका। लेकिन नाइट्रोजन का हमें क्या पूरा करना है ऑक्टेट, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8। जरा काउंट करो, 5 तो इसके खुद के हैं, 6 7 8। तो कैसे निकालोगे इसको, समझ के चीज को पक्का। तो पहला, हाँ बोलो बेटा। हाइड्रोजन 3 की है, यहाँ पे तो 1 है ना बेटा, क्योंकि शेयरिंग इसको 3 इलेक्ट्रॉन की करनी थी तो बेटर क्या वे है 3 हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि फिर इसका ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा ना, हमें दोनों का ही देखना है, शेयरिंग हो रही है, दोनों का फायदा होना चाहिए। समझ गए? अगला आता है आपका एग्जाम में सल्फर मॉलिक्यूल। याद रखना इस चीज का, वो लिख कर दे देते हैं सल्फर मॉलिक्यूल। ये तुम्हारे 9th में भी ट्रिकी था, अभी भी ट्रिकी है। बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं कि भाई सल्फर मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, सोचो जरा। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए मैंने O2 लिखा है ना, N2 लिखा, Cl2 लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जिसमें वो फ्री स्टेट में एनवायरनमेंट के अंदर हमें मिल जाएगा। सल्फर किस स्टेट में होगा, तो जो सल्फर मॉलिक्यूल अगर वर्ड लिखा हुआ है बेटा, सल्फर का सिंबल S और मॉलिक्यूल यानी S8। कब स्टेबल होता है वो, जब कितने सल्फर हो 8, कितने सल्फर हो 8। तो पहले सल्फर को जरा समझ लें। तो सल्फर का आप मुझे ये बताइए कि एटॉमिक नंबर क्या, एनी आइडिया? ऑक्सीजन के नीचे होता है 8 प्लस कर दो, कितना होता है 16। सल्फर कितना होता है 16, ठीक है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगी KLM में, वो क्या जाएगी बेटा, K में 2, L में 8 और M में कितना बच गया, कितना बच गया 6। यानी इसको शेयरिंग जो करनी है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये अब दिमाग में रखना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करनी है 2 के साथ, और कितनी सल्फर को करनी है, तभी वो पूरा होगा, उससे कम या ज़्यादा हम नहीं करेंगे।
तो सबसे जो सल्फर है ना वो पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे अंगूठी होती है ना, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। शी शोइंग मी हर रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करोगे आप, एक सल्फर यहाँ लिख दोगे, एक सल्फर इसके नीचे लिख दो, कितने हो गए 6। यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, 7 हो गए, 8 हो गए, हो गया पक्का। अब हमने शेयरिंग दिखानी है, क्या दिखानी है, शेयरिंग। तो भाई 2 इस साइड लिख दिया करो, 6 हमें दिखाने हैं, कितने दिखाने हैं 6। 2 इस साइड लिख दिया करो, 2 यहाँ लिख दिया करो और 2 यहाँ पर। क्या है सबका टॉप 2 एंड फिर ये 2 2 इस सल्फर का पूरा हो गया, ओके मैम समझ गए। कैसे करती जब बता जल्दी कर पहले, आई वांट टू सी योर्स। चल कर मैम यहाँ से लेके फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से लेके, नहीं तो अपना दिखा मुझे। अच्छा राइट, सबका अब एक सल्फर को ना आपने चेक करना है। इस केस में करना क्या है कि एक सल्फर को उठाते जाओ और देखो कि हर सल्फर के पास क्या उसके 8 जो है इलेक्ट्रॉन्स वो कंप्लीट हो रहे हैं, ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और ये पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं इसको, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लेना, कल से ना हम लोग अल्केन अल्काइन मतलब जो कार्बन हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे एंड देन फंक्शनल ग्रुप्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में भी ये स्ट्रक्चर आएगा, समझ के, तो वो धीरे धीरे विल प्रैक्टिस। आप लोगों के लिए होमवर्क